In the last video, we have discussed about the anatomy of peripheral vestibular system, in which we have covered the semicircular canal. Today we will talk about the anatomy of otolith organ. जिसको समझने से पहले समझते हैं कि मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ क्या होता है। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ हमारे इनर ईयर के अंदर पाए जाने वाला एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। बेसिकली ये एक फ्लूइड फिल्ड नेटवर्क है कई सारे सैक्स और डक्ट्स का। जो हमारे ओटोलिथ ऑर्गन है, बेसिकली ओटोलिथ ऑर्गन के अंदर दो ऑर्गन्स आते हैं। ओटोलिथ ऑर्गन दो ऑर्गन से मिलकर बना है, एक है सेक्यूल और दूसरा है यूट्रिकल। ये सेक्यूल और यूट्रिकल दोनों के दोनों ऑर्गन्स हमारे मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर पाए जाते हैं। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स, ये दोनों ही ऑर्गन्स हमारी काफी हेल्प करते हैं मूवमेंट को डिटेक्ट करने में और एक बैलेंस को मेंटेन करके रखने में। सो दे रिस्पॉन्ड टू स्टैटिक हेड टिल्ट and also linear acceleration. Now there is a gelatinous material inside these organs and though that genetic इसमें बोल रहा हूँ, उसी gelatinous material के अंदर sensory hair cells पाए जाते हैं और इन sensory hair cells के ऊपर, if let us consider this is a sensory hair cell, इसके ऊपर एक क्रिस्टल पाया जाएगा, छोटे छोटे क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। बेसिकली दे आर कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स। सो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स इन सेक्यूल और यूट्रिकल के सेंसरी हेयर सेल्स के ऊपर पाए जाते हैं और इन्हीं कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स को हम ओटोकोनिया कहते हैं। So what is otoconia? Otoconia are tiny calcium carbonate crystals which are present on the sensory hair cells of saccule and utricle, which is present inside the membranous labyrinth and they compose the otolith organ. मान लीजिए कि ये घास है और इस घास के ऊपर छोटे छोटे मिट्टी के क्रिस्टल्स हैं, छोटे छोटे मिट्टी के दाने जो हैं वो इस तरीके से जमे हुए हैं। जब भी इस घास की तरफ पानी आएगा या बारिश होगी या ओस पड़ेगी तो हैवीनेस की वजह से ये जो आपके हेयर सेल्स हैं या फिर ये जो ग्रास है ये नीचे की तरफ चली जाएगी इस तरीके से। सो इट विल बिकम लाइक दिस, राइट। और जैसे ही ये मूवमेंट आएगी एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगी जो बताएगी कि हेड की मूवमेंट क्या है और किस तरीके से हमने अपने बैलेंस को मेंटेन रखना है। तो ये घास की जगह आप समझ लीजिए कि ये सेंसरी हेयर सेल्स हैं और इन सेंसरी हेयर सेल्स के ऊपर ये आपका ओटोकोनिया यानी कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं। जैसे ही आपके फ्लूइड कैविटीज के अंदर फ्लूइड की मूवमेंट होगी, एंडोलिम्फ की मूवमेंट होगी, एट दैट टाइम ये आपके हेयर सेल्स भी मूव कर जाएंगे। जब आप मूव करेंगे फ्लूइड मूव करेगा, फ्लूइड मूव करेगा तो आपके हेयर सेल्स भी मूव करेंगे। एंड अगर आपके हेयर सेल्स की मूवमेंट काइनोसिलिया के टुवर्ड्स होती है, सो अगेन एज इन सेमीसर्कुलर कैनाल एनाटॉमी, then it will result in depolarization, and if the hair cell they will move away from the gynoecilia, then it will lead to hyperpolarization, यानी कि दोबारा से रेस्टिंग स्टेट में चले जाएंगे। जब चक्कर आते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये हेयर सेल्स नीचे तो चले गए हेड की मूवमेंट के टाइम, लेकिन वापस नॉर्मल अपनी पोजीशन पे नहीं आए। तो जब पेशेंट नॉर्मल पोजीशन में भी है तब भी उसको ऐसा ही लग रहा है कि सब कुछ घूम रहा है, बिकॉज जो हेयर सेल्स हैं वो अभी भी डीपोलराइजेशन करवा रहे हैं, वो अभी भी यही सिग्नल भेज रहे हैं कि अभी मेरा हेड जो है वो मूव कर रहा है, हालांकि वी आर सिटिंग इन अ नॉर्मल पोजीशन। सो व्हाट इज दैट? दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज वर्टाइगो, कि आपको चक्कर आया। क्यों आया? क्योंकि सिग्नल जा रहा है ब्रेन को। क्यों जा रहा है? क्योंकि आपके हेयर सेल्स जो हैं वो सिग्नल भेज रहे हैं, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आए, चाहे आपका हेड नॉर्मल पोजीशन पर क्यों ना आ गया। सो यूट्रिकल एक्साइटेशन अकर्स ड्यूरिंग दी horizontal linear acceleration and static head tilt, and secular excitation occurs during the vertical linear acceleration.